Good morning, student. This is Saurabh Srivastava from Karna Bradland Public School, Agra. Student, as we know that we are covering the 8th class book of mathematics, and in that series, today we are doing the new chapter, that is 7th chapter, and that is factorization. Okay, so let's begin with the new topic and the new chapter. So before going further, we would like to discuss about this particular term. What does the factorization means? मतलब factorization का मतलब होता क्या है? तो if we have any algebraic expression, suppose if we are having a square minus b square, suppose this is an expression a square minus b square. So just breaking this algebraic expression into the common factors. ओके मतलब इसको इतने फैक्टर्स में तोड़ देना कि फर्दर ये फिर फैक्टराइज ना हो पाए. तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, एज वी ऑल नो दैट दिस इज एन आइडेंटिटी. I have already told you in my previous video that this is an identity. So a square minus b square can be break up only in a plus b and a minus b. और इसके आगे ये नहीं टूट सकता, ठीक है ना. तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है. एंड इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन भी नहीं होना चाहिए, दोनों फैक्टर्स के बीच में. रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो. तो किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में तोड़ना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है. तो लेट्स मूव फर्दर. तो इसमें क्या होता है कि जो फैक्टराइजेशन होता है वो कुछ तरीकों से किया जाता है बाय द फॉलोइंग वेज. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल द वेज बाय विच वी कैन फैक्टराइज एनीथिंग और एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो फर्स्ट मेथड जो होता है बाय टेकिंग आउट द कॉमन मोनोमियल फैक्टर, यानी कि हम लोग उसमें से कोई भी एक मोनोमियल फैक्टर को कॉमन ले लेते हैं बाय टेकिंग आउट द कॉमन मोनोमियल फैक्टर. ओके, कॉमन फैक्टर. तो इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग अभी देखेंगे फर्दर आगे वीडियो में. सेकंड स्टेप जो होता है हमारा, सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा के पूरा एक कॉमन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना. तो टेकिंग आउट कॉमन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टेकिंग आउट कॉमन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. देखिए फर्स्ट वाले पॉइंट में जो था हम लोग फैक्टर निकाल रहे थे, मानी कि सिर्फ एक चीज निकाल रहे थे. यहाँ पे हम लोग पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही कॉमन निकालेंगे. टेकिंग आउट कॉमन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, एंड द थर्ड मेथड होता है बाय ग्रुपिंग के थ्रू भी हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं. एंड देन कम्स द फोर्थ मेथड. हम लोग फिर देखेंगे इस चैप्टर में बाय यूजिंग आइडेंटिटीज. ओके, यूजिंग एज आइडेंटिटीज जो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाई हुई है, a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर वाली. ओके, सो बाय दिस वे, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज. एंड द फिफ्थ वन इज बाय स्प्लिटिंग टर्म मेथड. ओके, स्प्लिटिंग टर्म मेथड. देखिए these are the 5 ways by which we can factorize any algebraic expression. So we will discuss one by one all these topics. Okay, and I will provide the videos related to these particular 5 points, and so you have to watch them. So in this today's video we are going to cover only the 2 topics, that is taking out the common factor and taking out the algebraic expression. Okay, so let's move on that fast. Now taking out the first point, taking out the common factor. Okay, so let's take an example. So we are discussing the first point, 3x plus 15. Suppose this is an example, and we have to make the factors of this particular algebraic expression. So what we will do, taking out the common factor. So common factor is what here? Common factor is what? 3 and 15. If we see 3x and 15, we can readily see that 3 is common in both the term, 3x and 15. So we will take out the 3 common, and x plus 5 will be the remaining term. So this will be the factor of this particular algebraic expression. So this covers the first point. मतलब 3x प्लस 15 में से हम लोग क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं. तो हमारे अंदर जो बचेगा वो x प्लस 5 बचेगा. तो 3x प्लस 5 जो है वो 3x प्लस 15 का फैक्टर हो गया. ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम लोग, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल.
मान के चलिए हमारे पास में है 6x² माइनस 7x. ओके, सो दिस इज एन another example. So what we will do, first we will check the common in both the terms. So this is a binomial, so we will check the common term. So common term is what? X. Okay, x is in both the terms, so we will take out the common first. Okay, the less power of, okay, the lower power of the algebraic term. So x square and x, so x is having the lower power, so we will take out the x common. Okay, so अंदर जो भी हमारा कुछ बचेगा वो रहेगा 6x and minus 7. So this will be your answer. तो दिस कवर्स द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट में हम लोग कुछ नहीं करते हैं. अगर हमारे पास में न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है, फर्स्ट वाला जो था हमारा फर्स्ट एग्जांपल, हम लोगों ने देखा कि न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट कॉमन कैसे निकालते हैं. एंड इन सेकंड एग्जांपल वी हैव सीन हाउ वी विल रिमूव और हाउ वी विल टेक आउट द कॉमन ऑफ algebraic coefficient. तो हमने algebraic coefficient देखा. So this is something about the first point, taking out the common factor. Okay, so now let's move on to our second point, second way. And what was the second way? Taking out the common algebraic expression. Taking out common algebraic expression, यानी कि इसमें पूरी की पूरी एक्सप्रेशन ही कॉमन निकल के आ रही होगी. जैसे अभी हम लोगों ने पहले वाले पॉइंट में देखा था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मतलब टर्म निकल के आती थी. इसमें पूरी की पूरी एक्सप्रेशन निकल के आएगी. देखते हैं किस तरीके से. लेट्स टेक एन एग्जांपल. Let's take an example from your textbooks itself. 9a minus 9a minus c whole square plus 18b a minus c. Okay, though in this example if you check, मुझे मतलब साफ समझ में आ रहा है कि दिस इज अ बाइनोमियल बिकॉज इट कंटेन्स टू टर्म्स. द फर्स्ट पॉइंट इज दिस. नाउ सेकंड पॉइंट हम लोग ये चेक करेंगे, तो इसमें न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट कॉमन क्या है. सो दिस इज 9 एंड दिस इज 18, सो वी कैन इजिली से दैट 9 इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स. तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा निकल के आया वो निकल के आया 9. ठीक है, सो वी विल टेक आउट 9 फ्रॉम बोथ द एक्सप्रेशन. तो इसमें से 9 हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया. एंड द रिमेनिंग थिंग, वन मोर थिंग इज ऑल्सो कॉमन, दैट इज a माइनस सी. अगर ये a माइनस सी देखेंगे और इधर a माइनस सी, बोथ टर्म्स आर हैविंग a माइनस सी. ओके, सो वी विल टेक आउट द लोअर डिग्री, वी विल टेक द लोअर डिग्री ऑफ a माइनस सी, दैट मीन्स लोअर पावर. a माइनस सी हम लोगों ने इसमें से कॉमन ले लिया. तो हमारा जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा? यू हैव टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर कॉमन टर्म फ्रॉम बोथ द टर्म्स सेपरेटली. तो 9a माइनस सी को अगर आप 9a माइनस सी से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको अलग से. 9a माइनस सी का होल स्क्वायर है और मैंने जो कॉमन निकाला है 9a माइनस सी, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरा निकल के क्या आएगा? 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी. तो सिर्फ क्या बचेगा मेरा यहाँ पे? सिर्फ बचेगा a माइनस सी. तो a माइनस सी जो हो गया वो मेरा कॉमन निकल के आएगा. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग निकालते कैसे हैं. हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है. सबसे पहले दो में से कॉमन देख लेते हैं, उसके बाद में जो भी कॉमन होता है उसको पर्टिकुलरली डिवाइड करेंगे हम लोग दोनों चीज़ों से अलग अलग. तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमारा कॉमन हो जाता है. ठीक है, अब देखो सेकंड वाला जो है हमारा टर्म, उसमें से भी देख लेते हैं. जैसे ये 18b है, 18b a माइनस सी है, इसमें से जरा कॉमन को डिवाइड करिए तो ये क्या निकल के आएगा? 9a माइनस सी निकल के आएगा. ठीक है, 9a माइनस सी से मैंने इस वाले टर्म को भी डिवाइड कर दिया तो 9a माइनस सी कैंसिल हो गया. 9 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया. तो मेरा अंदर क्या बचेगा यहाँ पे? इस टर्म की जगह पे क्या बचेगा? 2b बचेगा. ठीक है, इस टर्म की जगह पे बचेगा 2b. तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा ना वो ये वाला होगा टर्म. ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया. यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने नीचे जो लिखी है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है. ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए लिखी है. देयर इज नो रिलेशन विद द आंसर. आंसर जो है आपका वो सिर्फ और सिर्फ इतना है. दिस इज योर आंसर. ओके, दिस इज योर आंसर.
तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मैंने कॉमन ले लिया, सबसे पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखा, तो 9 मेरा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकल के आया। उसके बाद मैंने देखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी है, तो ए माइनस सी दोनों में आया, तो मैंने ए माइनस सी भी कॉमन निकाल लिया। जो मैंने कॉमन निकाला है उसको मैंने पर्टिकुलर टर्म से अलग अलग डिवाइड किया है। 9 ए माइनस सी को मैंने इससे डिवाइड किया तो मेरा बचा ए माइनस सी। फिर मैंने 9 ए माइनस सी को 18 बी वाले से डिवाइड किया तो मेरा बचा +2 बी। ठीक है ना, तो जो मेरा आंसर बचा ना वही मेरा आंसर है। तो ये एक रफ वर्क था, इसको आप चाहो लिखो और चाहो ना लिखो, it depends on you. So this will be your answer. Okay, so these are the two ways which we have discussed right now to factorize anything. In our coming videos we will discuss the some more ways how to factorize anything. Okay, till then you have to keep practicing over these two points. Take out examples and take out exercise from your notebook and do practice as much as possible. Till then, goodbye and thank you.